कल हम लोगों ने यम और नियम को देख लिया था। यम हम लोगों ने देखा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि किस तरह ये महाव्रत हो जाता है जब जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित हो जाता है, तब ये महाव्रत कहलाता है। और उसके बाद हम लोगों ने नियम देखा था शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, जिसमें से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को क्रिया योग की श्रेणी में रखा गया है। इससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने देख लिए थे। अब 33 नंबर के सूत्र से शुरू करते हैं। 33 नंबर के सूत्र में कहा गया है कि यम नियम के पालन के दौरान, यानी कि जो अष्टांग योग है, कहा गया है कि विवेक ज्ञान जब आपको प्राप्त करना है तो विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। तो योग के अंग जो पहला और दूसरा है, यम और नियम, उसके बारे में कहा गया है कि यम नियम का पालन करने के दौरान क्या होता है कि आपके मन में कई तर्क वितर्क पैदा होते हैं। अहिंसा करें ना करें, किसी ने हमारे साथ गलत किया तो क्यों ना अहिंसा करें। तो कहा गया है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, कि अगर आपके मन में यम नियम के पालन के दौरान वितर्क की भावना आए, यानी कि उससे उलट भावना आए, उसके मार्ग में बाधा वाली भावना आए, हम क्यों यम नियम के पालन के दौरान क्यों ना हम ये सब करें, यानी कि जिससे कि यम नियम बाधित हो, अगर वो भावना आती है तो उसको दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उन भावनाओं को दूर करने के लिए उसके उलट सोचना चाहिए, यानी कि प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। कि जो आपके मन में गलत भाव आ रहा है, उस गलत का उल्टा जब करेंगे तो वही उसका प्रतिपक्ष कहलाएगा। तो हमेशा प्रतिपक्ष भावना करनी है, तभी यम नियम आपका सिद्ध होगा, नहीं तो यम नियम सिद्ध नहीं होगा। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावना को और अच्छे से समझने के लिए अगले सूत्र पर आए, यानी 34वें नंबर सूत्र में कहा गया है प्रतिपक्ष भावना कैसे करें और क्यों करें। मन में सवाल आएगा कि हम प्रतिपक्ष भावना क्यों करें, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुखा ज्ञान, अनंत फलाह इति प्रतिपक्ष भावनम। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे हम लोग। हिंसा आदि के भाव वितर्क कहलाते हैं, यानी कि यम नियम के दौरान जो भी गलत भाव आते हैं, जो यम नियम के उलट है, वही वितर्क कहलाते हैं। और ये वितर्क कहा गया 3 प्रकार के होते हैं, वितर्क, हिंसा, दया, कृतिकारिता। तो कहा गया कौन सा? कृत, कारिता और अनुमोदित। कृत का अर्थ ये होता है कि जब हम खुद से कोई गलत काम करते हैं, अगर हमने कहा, योजना बनाई कि हमें स्वाति जी से बदला लेना है, तो हमने जो हिंसा की बात सोची भी, वो हमने खुद सोचा, तो ये भी वितर्क भावना कराएगा। अगर हमने सोचा कि स्वाति जी के खिलाफ हम योजना बनाते हैं और उस योजना में हम अ, अनामिका जी को शामिल कर लेते हैं, हम खुद से इनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अनामिका जी को शामिल करके उनके द्वारा इनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हुआ दूसरों के द्वारा नुकसान पहुंचाने की भावना। और अनुमोदित का अर्थ होता है कि अगर सुरेश जी स्वाति जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सुरेश जी कहते हैं कि मैं तो नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं, और अगर उस दौरान मैंने कहा नहीं नहीं आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, मेरा समर्थन, आपका मौलिक समर्थन है आपके साथ, तो वो जिस तरह से उनका हमने समर्थन कर दिया, तो वो आएगा अनुमोदित में। तो इस तरह की जो तीनों भावनाएं हैं, कहते हैं इससे क्या होगा या इसका कारण क्या है, क्यों हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं। कहते हैं इन तीनों की वजह क्या है, कारण क्या है, वो है लोभ, क्रोध, मोह। ये 3 वजहों से, लोभ, क्रोध और मोह की वजह से हम वितर्क भावना करते हैं। और वितर्क भावना 3 है, कृत, कारिता और अनुमोदित। अब कहते हैं कि महर्षि पतंजलि देखिए वितर्क भावना करने से क्या होगा, लोभ, क्रोध और मोह भी जो है 3 मात्रा में होता है, कभी लोभ बढ़ जाएगा,
तो यानी मृदु मध्य अधिमात्र, कभी लोभ बढ़ेगा, कभी क्रोध कम रहेगा, कभी मोह बढ़ जाएगा, कभी लोभ कम रहेगा। तो इस तरह से लोभ क्रोध मोह कभी ज्यादा, मध्य और अधिमात्र संख्या में बदलता रहता है। कहते हैं इससे क्या होता है, यानी कि ये जो वितर्क भावना हम करेंगे उससे क्या होगा, दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाला होगा ये। तो महर्षि पतंजलि पूरा बता रहे हैं कि जब आप वितर्क भावना करते हैं तो उससे आपको दुख और अज्ञान रूपी फल के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। ये मन में विचार करना है। ये विचार करना जो है मन में, यही प्रतिपक्ष भावना है कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं दूसरों का नुकसान करने के लिए। जब हम दूसरों के नुकसान की बात सोच रहे हैं, इससे तो हमें दुख ही होगा, तो फिर यम नियम हमारी सिद्धि होगी नहीं। यही प्रतिपक्ष भावना कहलाता है। चाहे आपके मन में कितना भी गुस्सा है, क्रोध है, मोह है, उसके उलट भावना जब करते हैं वो प्रतिपक्ष भावना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अगला हमारा है 35वां नंबर। अब एक एक करके यहाँ तक हमने देख लिया, अब यम नियम को एक एक का देखेंगे, सबका फल क्या है, अहिंसा का फल क्या है, सत्य का फल क्या है, और इससे संबंधित सवाल हर बार पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे गए हैं अभी इसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। कहा गया कि जब अहिंसा की सिद्धि हो जाती है तो होता क्या है कि आपके सानिध्य में जो कोई भी आएगा, चाहे वो कितना भी हिंसक पशु हो, वो सिंह क्यों ना हो, वो वहां आकर हिंसा छोड़ देगा, वैर का त्याग कर देगा। इसीलिए कई बार तस्वीर में हम लोग देखते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के सामने अगर हिरण और बाघ दोनों है तो बाघ हिरण पर हमला नहीं करता है, उसके वैर का त्याग अपने आप हो जाता है उस ऋषि के सानिध्य में आते ही, उनके घेरे में आते ही। यही अहिंसा का फल है। तो अहिंसा का फल एग्जाम की दृष्टि से क्या हुआ, वैर का त्याग कर देना, उनके तत्व सानिध्य, उनके सानिध्य में आते ही। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत् सन्निधो वैर त्याग है। अब इससे संबंधित सवाल आपको आ सकता है, किसकी सिद्धि से पास हुए स्वतः ही, मतलब पास आए स्वतः ही बैर का त्याग कर देते हैं। तो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ईश्वर प्राणिधान। अहिंसा। हिंसा। अहिंसा अभी तो हम लोगों ने कह दिया, जब ये आगे सवाल पूछा जाएगा, जितने सवाल आए हैं सब जब मैं एक साथ लूंगा उस समय भी याद होना चाहिए, उसके लिए आप इसको नोट्स बनाते रहें। तो अहिंसा की वजह से ऐसा हो जाएगा, वैर का त्याग हो जाएगा, यानी कि अहिंसा का फल क्या हुआ, वैर का त्याग। अब कहते हैं दूसरा यम का क्या है, सत्य। सत्य के सिद्ध हो जाने पर क्या होगा, तो कहते हैं जब हम सत्यवादी हो जाते हैं, मन कर्म और वचन से हमारे सत्य ही वचन निकलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो कहते हैं हम जो अब बोल देंगे वही हो जाएगा। अगर हमने किसी को कह दिया कि आपके साथ ये गलत हो जाए तो उसके साथ वो गलत हो जाएगा, चाहे उन्होंने वो फल किया हो या ना किया हो। कहते हैं कि किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को वरदान या श्राप दे दिया, तो ऐसी शक्ति आ जाती है जिसको जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। ये सत्य की वजह से होता है। लेकिन एग्जाम में शब्द क्या आ सकता है, या तो आशीर्वाद आ सकता है, वरदान आ सकता है, श्राप आ सकता है, लेकिन जो सूत्र में शब्द है क्रियाफल, क्रियाफलाश्रयत्वम, तो क्रियाफल जो है ये शब्द हम लोग याद रखेंगे। क्रियाफल, सत्य की सिद्धि होने पर क्रियाफल का आपको भाव आ जाता है, आश्रय, क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। अब सवाल है, क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है सत्य की सिद्धि से, तप की सिद्धि से, स्वाध्याय की सिद्धि से। तो किसकी सिद्धि से आ जाता है, शक्ति की सिद्धि। सत्य की सिद्धि से आ जाता है। अब इसी में क्रियाफल की जगह पे अपने से सेंटेंस चेंज करके क्वेश्चन लिख लेंगे। अब कहा गया है तीसरा है, अहिंसा हो गया, सत्य हो गया। अब अस्तय से क्या होगा, अस्तय मतलब होता है चोरी ना करना, अस्तय मतलब चोरी ना करना। तो अब जब मन कर्म और वचन से किसी का सामान ना चुराने की सिद्धि हो जाती है, अब ऐसा भाव आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, विचार भी नहीं आता है। तो कहते हैं क्या होता है, सब प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं, सर्व रत्नों उपस्थानाम, सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो इसको अर्थ इस तरह से लिखा जाता है, छिपे हुए खजाने का पता चल जाता है। लेकिन एग्जाम में दोनों चीजें आ सकती हैं। छिपे हुए खजाने का पता कब चल जाता है,
सत्य की सिद्धि से, अहिंसा की सिद्धि से, अस्तेय की सिद्धि से, ब्रह्मचर्य की सिद्धि से। तो किसकी सिद्धि से आएगा? की सिद्धि से। अस्तेय की। अस्तेय की सिद्धि। उसमें हो सकता है आपको सर्वरत्न भी एज इट इज उठा करके दे दे। सर्वरत्न, सर्वरत्न कब उपस्थित हो जाता है? तो अस्तेय की सिद्धि से। शब्द एक का कई अर्थ लगाया जा सकता है और शब्द चेंज करके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चौथा है यम का ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से क्या होता है? वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, यानी ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाने से वीर्य लाभ का अर्थ है अपूर्व शक्ति मिल जाती है। लेकिन एग्जाम में फिर वही दो सवाल आ सकता है, वीर्य लाभ भी डायरेक्ट दे सकता है, या शक्ति दे सकता है, या सामर्थ्य दे सकता है। तो घबराएंगे नहीं, जिससे भी शक्ति का बोध हो उसको हम समझ लेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया है। तो हम लोग यहाँ सिंपल सवाल ये रख रहे हैं कि किसकी सिद्धि से वीर्य लाभ का फल मिलता है, या किसकी सिद्धि से अपूर्व शक्ति मिल जाती है। तो किसकी सिद्धि से? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अब है नियम का। अच्छा नहीं, अभी तो यह है ना अपरिग्रह। अपरिग्रह पांचवा, माफी चाहूंगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह की सिद्धि से क्या होगा? यम का जो है पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इससे संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं कि पूर्व जन्म का ज्ञान किसकी सिद्धि से हो जाता है? तो अपरिग्रह की सिद्धि से। अपरिग्रह जब स्थिर हो जाता है तो जन्म कथा, मतलब पूर्व जन्म की कथाओं का भी ज्ञान हो जाता है। यही हमें कहा गया पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना अपरिग्रह से। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछा गया था। सवाल पूछा गया अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है। एक तो सवाल इस तरह से पूछा गया, तो अपरिग्रह किसके अंतर्गत सम्मिलित है? नियम, यम, अंतरंग योग, समाधि। नियम। नियम के यम अंतर्गत। यम। यम के अंदर है। अब देख रहे हैं यम। तुरंत कैसे कंफ्यूज हो यम। गए। यम। पर है यम। यम कितने हैं? 5 है ना। अभी मेरे मुंह से गलती से ऊपर निकल गया तो आप लोग भी उसी में बह गए। ठीक है, तो ये यम के अंतर्गत आता है। अपरिग्रह यम के अंतर्गत आता है। नियम के अंतर्गत तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको देख लीजिए किस तरह से हम लोग सर इसको कंफ्यूज। ऐसे भी तो ले सकते हैं कि यम जो करते हैं वो स्वास्थ्य शुद्धि के लिए करते हैं और नियम जो होता है वो समाज शुद्धि के लिए करते हैं, तो उसके नियम अकॉर्डिंग याद जो, भी हो जाए। नियम उल्टा कह दिया आपने अनामिका जी। अच्छा हाँ नियम, हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ बहुत अच्छा आपने सही कहा, लेकिन वो थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, बोलने में गड़बड़ी हो गया आपसे। बिल्कुल सही है। अब इसी में सवाल ये आया हुआ था, देखिए पहला सवाल तो ये आया था। दूसरे साल इस तरह से सवाल पूछा गया था, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस अवस्था में स्थित होने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये एग्जैक्ट यही शब्द का इस्तेमाल करते हुए सवाल आया था। अपरिग्रह। पातंजल योग अपरिग्रह। के मुताबिक किस नहीं, अवस्था में स्थित होने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह। तो अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है। अब अगला है सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो यहाँ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब अहिंसा को बताइए इसमें से कौन सा जाएगा? वचन सिद्धि। निकट आने पर वैर त्याग, पांचवा। वैर त्याग। अहिंसा का आ गया, निकट आने पर वैर त्याग। ठीक है। सत्य का बताएंगे, सब लोग इन्वॉल्व होइए। वचन। सत्य वचन सिद्धि। वचन सिद्धि। वचन सिद्धि। वचन सिद्धि। अस्तेय का? छिपा खजाना दिखना। सर्वोत्तम पशुपालन। एज इट इज सामने वाला आ गया। ठीक है। ब्रह्मचर्य का? वीर्य लाभ। ठीक है। और बच गया एक अपरिग्रह, तो पूर्व जन्म पूर्व के ज्ञान। पूर्व जन्म का ज्ञान। ज्ञान। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने यम कंप्लीट कर लिया। यम के फल देखिए, फल से संबंधित कई सवाल आते हैं, इसीलिए फल पे घबराना नहीं है, उसको याद ही कर लेंगे हम लोग। और आसान है याद करना, एक दो बार पढ़ने पर याद हो जाता है। अब कहा गया शौच। शौच का मतलब होता है शुद्ध होना, शुद्धि होना। कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर परेर संसर्ग।
पर मतलब दूसरे का संसर्ग। कहते हैं जब शौच की शुद्धि होती है तो खुद के शरीर से भी जो है वैर हो जाता है, मतलब वैर नहीं कहेंगे उसको, वैराग्य हो जाता है। यानी पता चलता है कि ये शरीर जो है वो तो अशुद्धियों का ढेर है। शरीर पर से पसीना आता है वो भी अशुद्धि है, नाक से निकलता है वो भी अशुद्धि है, यूरिन निकलता है, पुरुष निकलता है वो भी अशुद्धि है। तो योगी को लगता है ये तो शौच की सिद्धि हुई, ये तो शरीर तो शुद्ध इस तरह से हो ही नहीं सकता है। अपने शरीर से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और उसके बाद पर परेर संसर्ग मतलब पर दूसरों के शरीर से भी, सांसारिक लोगों से संसर्ग, उनके पास आने तक से योगी की आसक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि योगी लोग लोगों से, भीड़ से दूर ही रहते हैं। उनको तो लगता है ये शरीर जो प्रकृति है ये बेकार है, ये अशुद्धियों का ढेर है, इससे दूर ही रहो। बस वो अपना अपने शरीर का भोग भोगने के लिए जो कई जन्मों का है उसके लिए वो इस शरीर में बने रहते हैं। तो यही कहा गया है, शौच की सिद्धि होने से खुद से और सांसारिक लोगों से संसर्ग की आसक्ति खत्म हो जाती है। पहला तो ये है। उसके बाद दूसरा में और फल है इसका। और फल क्या है कि सत्व शुद्धि, सौ मनस से एकाग्र इंद्रिय, जयात्म दर्शन, योग तत्वानि च। यानी कि 5 और चीजें ऐसी हैं जो इसके शुद्धि से यानी शौच की सिद्धि से होता है। वह अंतःकरण सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, सौमनस मन में प्रसन्नता आती है, एकाग्रता मतलब चित्त एकाग्र होता है, इंद्रिय वश में हो जाती हैं, और जय आत्म दर्शन, जय आत्म दर्शन में आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। यही कहा गया है। 5 और एक ऊपर 6 हो गया। तो 6 फल बताए गए हैं किसके, शौच के। तो शौच के फल ज्यादा है, इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया संतोष का। अब संतोष का फल क्या कहा गया है, जब संतोष आपकी सिद्धि हो जाती है, आपको हर चीज में संतोष हो गया, तो उत्तम सुख का लाभ होता है, यानी सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। संतोषम अनुत्तम सुखम लाभ है, यानी संतोष से सुख का लाभ होता है। कहा गया ना संतोषम परम सुखम। तो इसको ऐसे याद करेंगे, संतोष का फल संतोषम परम सुखम, इस तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि तप का फल क्या होता है। ये तीसरा है हमारा, शौच हो गया, संतोष हो गया, अब तप पर आते हैं। नियम का ये तीसरा है। तप का कहा गया फल होता है। वैसे तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान तीनों मिला करके क्या कहा जाता है, क्रिया योगा। क्रिया योग का क्या क्रिया फल योग। बताया गया है, बताएंगे कोई। कलेश का तनु समाधि करना। भावना और क्लेश तनु करना। हाँ, समाधि भावना और क्लेश का छीन करना, तनु। तनु करना। बहुत बढ़िया। अब देखियो क्रिया योग का था एक साथ मिला करके। अब तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान का अलग अलग क्या फल है वो यहाँ पर बताया गया है। कहते हैं जब तप की सिद्धि हो जाती है, शरीर और इंद्रियों से, काय मतलब शरीर, कायेंद्रिय, काय और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। यानी कि शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाती है। इतना ही नहीं, अशुद्ध अशुद्धि क्षयात तपसः, अशुद्धियों का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। किससे, तप से। शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाती हैं। और अशुद्धियों का, कौन सी अशुद्धि का, शरीर से संबंधित अशुद्धि, मन से संबंधित अशुद्धि, यानी मानसिक और शारीरिक अशुद्धियों का नाश हो जाता है तप से। उसके बाद कहा गया स्वाध्याय। स्वाध्याय से संबंधित सवाल कई बार आते हैं। स्वाध्याय से इष्ट देव का, इष्ट देवता संप्रयोग है। कहते हैं इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। एक सेकंड, संप्रयोग ही है ना, संप्रयोग, ठीक है। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। तो इसमें जो सवाल पूछा गया था वो देखिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है। ये 4 ऑप्शन थे, ईश्वर प्रणिधान, हानोपाय, स्वाध्याय और समाधि। स्वाध्याय। अध्याय से। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, सब लोग सोचते हैं ईश्वर मतलब इष्ट ईश्वर देवता प्रणिधान साक्षात्कार, से। तो ईश्वर प्रणिधान होगा। सही मनीता जी ने पकड़ा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ईश्वर प्रणिधान से समाधि का है संबंध, ठीक है। समाधि सिद्धि किससे होती है, ईश्वर प्रणिधान से।
और इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है स्वाध्याय से। ये दो अंतर अगर मन में सोच लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब आगे ही ईश्वर प्रणिधान वाला फिर सवाल आएगा। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, कहते हैं ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ये नियम का 5वां है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है आपका। जहां भी मैंने ये लिखा है नेट जेआरएफ ओल्ड क्वेश्चन, वो आया हुआ क्वेश्चन है। जहां नहीं लिखा है वो खुद का बनाया हुआ है। तो इसमें कहते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। ये उस दिन हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, तो आज ये सवाल हमारे सामने फिर से आया है। तो इसमें एक तो प्राणायाम है, दूसरा ईश्वर प्रणिधान है, तीसरा अभ्यास वैराग्य है, चौथा प्रत्याहार है। तो कौन सा होगा? ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान। प्रणिधान। अभ्यास वैराग्य जो है वो चित्त वृत्ति निरोध के बाद उसका इसकी चर्चा आई थी। अभ्यास वैराग्य का आया था ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्य तम यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए यहाँ कहा गया। ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध करने से हमें समाधि मिलेगी, लेकिन यहाँ समाधि सिद्धि की बात सूत्र के मुताबिक सीधे सीधे ईश्वर प्रणिधान को प्रणिधान से किया है। इसीलिए हम यहाँ ईश्वर प्रणिधान को ही टिक लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब पातंजल योग सूत्र में हम लोगों ने यम और नियम दोनों देख लिया। यम के फल देख लिए एक एक करके पांचों, नियम के पांचों फल देख लिए। अब हम लोग आते हैं यम नियम के बाद तीसरा कौन सा अंग है हमारा? आसन। आसन। आसन का अंग। देखिए, आसन। आसन से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो 15 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो 15 लोग आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। पातंजल योग सूत्र में आसन से संबंधित सिर्फ 3 सूत्र हैं, सिर्फ 3 सूत्र। आसन किसको कहते हैं, आसन की सिद्धि कैसे होती है, और आसन सिद्ध हो गया तो उसका फल क्या होगा, बस यही 3 बताया गया। क्या है? आसन किसे कहते हैं, आसन सिद्धि कैसे होगी, कैसे माने कि आसन सिद्ध हो गया, और सिद्ध हो गया तो उसका फल क्या होगा। सिर्फ यही 3 सवाल और 3 के 3 जवाब, यही 3 सूत्र है। किसी आसन का नाम नहीं दिया गया। हाँ, ये अलग बात है कि कई भाष्यकारों ने आसन बताए हुए हैं, जैसे कि विजय सर ने बताया था कि व्यास भाष्य में कई आसनों के नाम दिए गए हैं, लेकिन सूत्र में कोई आसनों के नाम नहीं दिए गए हैं। ये आप इंटरव्यू में इस पर बहस कर सकते हैं कि भाष्यकार भले ही आसन बता दे, लेकिन इसमें पातंजल योग सूत्र में जो सूत्र दिया गया 195, उसमें आसन का नाम नहीं दिया गया है। तो इंटरव्यू में कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है। तो ये तीनों सूत्र तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखते हैं आसन किसे कहते हैं, आसन की परिभाषा क्या है। कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। तो स्थिर होकर और सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। क्योंकि आसन के बाद अगला जो अंग है वो प्राणायाम है। तो आसन किसके लिए है? प्राणायाम के लिए है। और यम नियम किसके लिए है? आसन के लिए है एक तरह, क्योंकि यम नियम सिद्ध होगा तभी हम सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठ पाएंगे। मन हमारा अब स्थिर कई बहुत हद तक हो चुका है यम नियम से, तो अब हम जो है सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। लेकिन आसन में कहा गया स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता भी होनी चाहिए। हिलते डुलते ना, एक बार एक पाँव चेंज कर रहे हैं फिर दूसरा पाँव चेंज कर रहे हैं पद्मासन में, ऐसा नहीं। स्थिर हो गए, और स्थिर होने के बाद ये नहीं कि अब स्थिर 1 घंटा रोके हुए, 1 घंटा रोकने के दौरान मन कचमच कर रहा है कि नहीं सुख नहीं मिल रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं, सुख हो के बैठे हैं तब बैठे हुए हैं। ये स्थिरम सुखम आसनम पहला है। सुख कैसा होना चाहिए। उसके बाद कहा गया आसन की सिद्धि कैसे होगी, कैसे मानेंगे कि आसन सिद्ध हो गया। तो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। जब आसन में प्रयत्न की जरूरत नहीं रह जाती, आसन लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे रोक रहे हैं कि 2 घंटे रोक रहे हैं, ये भी कोशिश जब खत्म हो जाती है, और क्या कहा गया है, ध्यान परमात्मा में लग जाता है, समापत्तिभ्याम हो जाता है, यानी कि आसन लगाने के बाद ध्यान अब परमात्मा में लीन हो रहा है, अब हम ध्यान में लीन जा रहे हैं, तो मानना चाहिए कि अब आसन सिद्ध हो गया है। तो इसमें कई बार ये भी कई जगहों पर व्याख्या में कहा गया है कि प्रयत्न खत्म हो जाए और आसन में जो है एक तरह से इतनी शिथिलता, सुख वाली शिथिलता हो जाए और वो लंबे समय तक बना रहे यही, और उसके बाद ध्यान जो है वो परमात्मा में लग जाए, तब आसन की सिद्धि होनी चाहिए।
एक तरह से घुमा फिरा करके हम वहीं पर पहुंचते हैं, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से दो शब्द याद रखने हैं, प्रयत्न शैथिल्यम और अनंत समापत्ति भी। हम पूरा ही याद कर लीजिए, बहुत छोटा सा, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब एग्जाम में जो सवाल पूछा गया वो देखिए, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं प्राणायाम, प्रयत्न शैथिल्यम, अनंत समापत्ति, प्रत्याहार। अब बताइए। दूसरा और तीसरा। प्रत्नशैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, दूसरा और तीसरा। तीसरा तीसरा। पहला हाँ, सब लोग बोल लीजिए, ऐसे बोलने में भी एक बार तो ऐसे बोल लेंगे, 2-3 बार और बोल लेंगे, याद ही हो जाएगा। प्रयत्न शैथिल्या अनंत प्रयत्न समापत्ति। शैथिल्यम अनंत समापत्ति। हाँ, उसके बाद अब इसका हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था। अब कहा गया कि आसन की सिद्धि हो गई, तो अब उसका फल क्या होगा। आसन सिद्ध होने से क्या होता है, यानी कि फल क्या होता है। तो फल में कहा द्वंद्व का गया, नाश। हाँ, द्वंद्वों का नाश होता है। ततो द्वंद्वान अभिघात है, द्वंद्व पर जो अभिघात हो जाता है उसका नाश हो जाता है। इसको भी 2-3 बार मन ही मन सब लोग बोल लीजिए। ततो द्वंद्वान विघात है, ततो द्वंद्वान विघात है, यानी कि आसन सिद्ध होने से, हाँ, द्वंद्वों का आघात नहीं लगता, यानी द्वंद्व पर उल्टे आघात हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। और इसका कई भाष्यकारों ने द्वंद्व के जो अर्थ लगाए हैं शीत और उष्ण से भी लगाए हैं, यानी शारीरिक लगा दिए हैं सिर्फ। तो कई भाष्यकारों ने कहा है कि शारीरिक द्वंद्व ही नहीं, मानसिक द्वंद्व भी इससे समाप्त हो जाता है। तो हम लोग अपना दिमाग इतना खोलेंगे कि हम सिर्फ शीत और उष्ण तक, सर्दी और गर्मी या गर्मी और ठंड तक सीमित नहीं रहेंगे, हम मानसिक और शारीरिक दोनों द्वंद्वों को दिमाग में बिठा लेंगे। और शब्द तो हम यही याद रखेंगे, ततो द्वंद्वान विघात है। अब इसमें जो क्वेश्चन आया था नेट जेआरएफ में, देखिए किस तरह से आया था कि योग के किस अंग के अभ्यास से व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है। यही सवाल था, यही चार आसन। उसमें आसन। आसन से। देखिए कितना आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और कुछ नहीं। आसन के बाद कौन सा अंग आता है, चतुर्थ अंग कौन सा है। प्राणायाम। प्राणायाम। और कितने प्राणायाम हैं। 4 बताए गए हैं। 4 टाइप के प्राणायाम चार बताएं। प्रकार। देखिए ये चतुर्थ अंग है और 4 प्रकार हैं इसके। तो प्राणायाम कितने हैं अगर आए तो याद करने का तरीका ये देख लीजिएगा, ये कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर। तो ये 4 प्राणायाम हैं एग्जाम में, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछा गया है कि पातंजल योग सूत्र में कितने प्राणायाम की चर्चा है। तो चौथे नंबर पर और 4 प्राणायाम है। इसको कनेक्ट करते हुए याद कर लीजिए, बस याद करने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम है, यानी कि जब आसन की तस्मिन् सति मतलब जब आसन की सिद्धि हो जाए, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पातंजलि योग सूत्र में जो 8 अंग है, एक अंग से दूसरे अंग पर सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं। तो कहते तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, जब श्वास और प्रश्वास, श्वास का मतलब होता है इनहेल और प्रश्वास का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेल, यानी कि कहा गया है कि हम तब मानेंगे प्राणायाम हुआ जब इनहेल और एक्सलेशन हमारा रुक जाए। प्राणायाम में ऐसा होता है कि श्वास क्या होता है, सुषुम्ना में जब प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने से क्या होता है कि इरा और पिंगला, हम श्वास तो इरा पिंगला से ले रहे हैं जनरली, तो इरा पिंगला का प्रयोजन खत्म हो जाता। अब हम ना श्वास ले रहे ना छोड़ रहे, क्योंकि श्वास को हमने अंदर ही रोक लिया। क्यों रोक लिया कि चले वाते चलम चित्तम, कि ना वायु चलेगी ना चित्त चलेगा, तो चित्त को स्थिर करने के लिए वायु को स्थिर करना है, इसीलिए श्वास को सुषुम्ना में प्रवाहित कराना है। सुषुम्ना में प्रवाहित करा के अंदर ही श्वास रोक दिया, अब हम श्वास लेने की जरूरत ही नहीं है। श्वास प्रश्वास का रुक जाना यही प्राणायाम है। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसके अर्थ को। अब देखिए अगला क्या है, इसके कई सवाल हैं, अभी आएंगे देखिएगा। अब कौन से 4 प्राणायाम है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृश्यो दीर्घ सूक्ष्म है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्राणायाम यहाँ बताया गया। इसको ऐसे भी कहा जाता है बाह्य वृत्ति प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। कहते हैं ये 3 प्राणायाम तीनों याद कर लीजिए पहले, तो चौथा अभी आएगा। तो कौन से प्राणायाम हो गए बोलिए।
बाह्याभ्यंतर बाह्य स्तंभ। अभ्यंतर स्तंभवृत्ति। स्तंभ। अभी 3 आए हैं 50वें नंबर के सूत्र में। तो बाह्य मतलब बाहर श्वास रोकना, आभ्यंतर मतलब अंदर श्वास रोकना, यही है ना। यस जी सर। जी सर। सर। और तीसरा, स्तंभवृत्ति। कुंभक लगाना। अरे तो कुंभक तो बाह्य वृत्ति में भी है। नहीं सर, ये वो होगा जिससे जो प्राणों की जो गति होती है ना, अंदर जाकर बाहर आता है, वो स्वाभाविक सर होगा। अंदर आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक और केवल हम श्वास प्रश्वास को एक ही जगह पर कहीं पर भी केंद्रित कर देते हैं, कहीं भी रोक लेते हैं। कहीं भी प्राण रोक वायु लेते का हैं। जहाँ का जी। प्राण रुक जाना। कि अब हमारा इतना कंट्रोल हो जाता है, जहां चाहे वहां आसानी से श्वास रुक गया। अब वो अंदर है या बाहर है कोई मतलब नहीं, हम कहीं भी स्तंभ वृत्ति कहीं भी श्वास को रोक सकते हैं। तो एक हो गया बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, और ये स्तंभ वृत्ति में कहीं भी श्वास को रोक सकते हैं। एक तो ये 3 अंतर हम समझ गए। उसके बाद कहा गया है कि इसमें देश, काल और संख्या। देश का मतलब है कि जिस जगह पर आप श्वास का ध्यान कर रहे हैं, जितने समय तक कर रहे हैं, और जितनी संख्या, कितनी बार हमने प्राणायाम का अभ्यास किया शुरुआती लेवल के लिए है। कहते हैं जब इसके द्वारा इस प्राणायाम का ज्ञान होता है, इसको जाना जाता है, हम अभ्यास करते हैं, तो प्राणायाम लंबा और हल्का हो जाता है, कि दीर्घ श्वास हो जाता है और सूक्ष्म श्वास हो जाता है। अब 3 प्राणायाम के बाद जो चौथा प्राणायाम 51 नंबर के सूत्र में कहा गया है, वो है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी का मतलब क्या होता है, कोई समझाएंगे। ये चौथा प्राणायाम, 3 हमने पढ़ा, 4 प्राणायाम है, चौथा है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। तो ये जो प्राणायाम होगा बाह्य अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति से उच्च कोटि का होगा। तो इसमें कहा गया है कि श्वास प्रश्वास रुक जाता है, तो जब मन रुक गया तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। चित्त स्थिर हुआ तो विषयाक्षेपी, विषयों का भी नाश हो जाते हैं, यानी विषय का अपने आप त्याग हो जाता है। कहते हैं कि जब विषयों का त्याग करके आप प्राणायाम अपने आप कहीं भी श्वास को रोक लेते हो, या श्वास रुक जाती है, विषय से संबंधित नहीं रहती है, तो ये चौथा प्राणायाम है कि अब विषय से आप परे हो गए, विषयों का आपका त्याग हो गया। तो ये चौथा प्राणायाम हमारा हो जाए, जब विषयों के त्याग करके श्वास रुका हुआ है, कोई विषय हमारा वहां नहीं है, तब विषयाक्षेपी हो जाता है। ये 4 प्राणायाम है। खैर, अब हम लोग सवाल पर आते हैं, देखते हैं। मेन जो हमारा फोकस है वो ये है, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। पातंजल योग सूत्र के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभ वृत्ति, सहित प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, केवली प्राणायाम। अब बताइए कौन कौन से? स्तंभ वृत्ति और 1 बाह्य और वृत्ति। 3। 1 और 3। 1 और 3। 1 और 3 ये है। इसको ऐसे कलर कर देते हैं तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा नोट्स के द्वारा। स्तंभ वृत्ति, अरुण जी एक बार चारों का नाम बता दीजिए तो। स्तंभवर्ती, सहित प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विक्षेपी, केवली प्राणायाम। नहीं नहीं, आप वो बता दीजिए चारों प्राणायाम जो पातंजल योग सूत्र के मुताबिक है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। अरुण जी बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। तो उसको लेकिन 2 बार 3 बार बोल बोल करके पढ़िएगा, जब नोट्स बनाइएगा बोल बोल करके पढ़ना है, अपने आप याद हो जाए। देखिए, अब दूसरे साल भी सवाल पूछा गया इससे संबंधित, लेकिन सवाल को थोड़ा पलट दिया गया। कैसे पलट दिया? कहा गया कि पातंजल योग दर्शन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है। जब आपको चारों पता होगा तो आपको पता होगा क्या नहीं है। मनोवृत्ति। 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 मनोवृत्ति, ये आया हुआ सवाल है। तो पैटर्न देखिए किस तरह से घुमा के सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए एक बार और इससे सवाल पूछा गया, वो किस तरह का पूछा गया? पातंजल योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है? 4 प्रकार। 4। अब प्राणायाम में हम लोगों ने पढ़ा कि प्राणायाम का फल क्या होता है। तो प्राणायाम के फल में कहा गया ततः क्षीयते प्रकाशा आवरणम,
यानी कि प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राणायाम की सिद्धि होती है तो प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। इसका निगेटिव अर्थ नहीं लगाएंगे। प्रकाश का आवरण क्षीण होने का मतलब है कि आपका कोई सामान ऐसा रखा हुआ है जिसके ऊपर गंदगी जम गई हुई है, वो गंदगी को साफ हमने कर दिया तो वही प्रकाश हमारा प्रस्फुटित होने लगा, अब प्रकाश सही से दिखने लगा। यानी जो आवरण, गंदगी का जो आवरण था, उस आवरण को क्या करता है प्रकाश, प्राणायाम छीन करता है। तो प्रकाश के ऊपर जो आवरण था उसको छीन करना, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। अब इसमें जो सवाल आया हुआ है, ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा हुआ आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? प्राणायाम। 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 तो सवाल में ज्ञान के प्रकाश दे दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। वहां पर सिर्फ सूत्र में प्रकाश का आवरण है, तत्क्षीयते प्रकाश आवरण, और यहाँ पर दिया है ज्ञान के प्रकाश पर। कई जगह विवेक ज्ञान के प्रकाश पर भी सवाल पूछ दिया जाता है, तो प्राणायाम ही हमारा आएगा। बस हम देखेंगे कि आवरण, प्रकाश पर आवरण जो है किसके द्वारा हटता है, क्षीण होता है। अब प्राणायाम का एक और फल बताया गया है, क्या है? एक तो आवरण हटता है, दूसरा है धारणासु च योग्यता मनसः, यानी कहते हैं प्राणायाम से धारणा के योग्य बन जाता है मन। मन जो है अब धारणा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया हुआ है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, धारणासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम है? तो कहा गया है धारणा, प्राणायाम का। प्राणायाम का, प्राणायाम का। ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम और संयम। तो ये सवाल इस तरह से पूछा, धारणासु च योग्यता मनसा किसका परिणाम है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आती है, हमने इसलिए पूछा था आपको, प्राणायाम के बाद क्या है? प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। जनरली सीढ़ी ऐसे चढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक सीधी जंप हुआ है कि प्राणायाम का जो फल है वो धारणा के लिए आपके मन को तैयार कर देता है। प्राणायाम बाद में का फल, इसलिए हमने इसको अलग से दोबारा लिख दिया हुआ है। प्रकाश का आवरण क्षीण होता है और मन जो है धारणा के योग्य बन जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रत्याहार के विषय में। तो प्रत्याहार क्या है इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। कहा गया स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। सिंपल जो एक लाइन में होता है प्रत्याहार का, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, यानी कि इंद्रियां जब हमारे अपने कंट्रोल में हो जाती हैं वही प्रत्याहार होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है समाधि को ध्यान में रखते हुए। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम लोग समाधि करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो स्थूल विषय में जब हम लोग करते हैं तो स्थूल विषय किसमें लीन होता है? रूप, रस, गंध, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, हाँ, तन मात्रा उसको कहते हैं। तो तन मात्रा में स्थूल कहाँ जाएगा? तन मात्रा में जाए, जैसे आया था रास्ता तो वही होगा ना। तन्मात्रा के बाद स्थूल आया था, स्थूल तन्मात्रा में जाएगा, मिल जाएगा। और तन्मात्रा किस में मिल जाएगा? एकादश इंद्रियां हैं, उसके बाद आया हुआ है तन्मात्रा, उसके बाद हमारा पंच महाभूत आया हुआ है। तो कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वो इंद्रियां, अब विषय जो है इंद्रियों में लीन हो गया, अब वो अलग से रहा ही नहीं। तो इंद्रियों ने क्या किया? विषय को जीत लिया। तो विषय को जीत लिया तो विषय से विमुख हो गया। तो इंद्रियां अपने आप जो है एक तरह से स्थिर हो गए, और स्थिर होने के बाद क्या हुआ? वो चित्त में जाकर के लीन हो गया। तो प्रत्याहार सिंपल यही हम लोग रखेंगे कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। तो कहते हैं प्रत्याहार का फल क्या है? 55वें नंबर में लास्ट श्लोक सूत्र हमारा है, तत्परमावश्यता इंद्रियाराम, यानी कि सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। यही प्रत्याहार का फल है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा, 5 यम पढ़ा, पांचों यम के फल देखे, 5 नियम पढ़ा, पांचों नियम के फल देखे। अब उसके बाद हम लोगों ने आसन पढ़ा, आसन के फल देखे। क्या था? द्वंद्वों का आघात नहीं होता है, प्रद्वंद्वन अभिघातः। तो दंडा विघाता। हाँ। उसके बाद प्राणायाम हम पर आए, हम लोग प्राणायाम का क्या था? 2 प्रकाश का आवरण छीन क्षीयते प्रकाश आवरण। आवरण। धारणा, धारणा से योग्य, धारणा की योग्यता मना, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम के बाद क्या आए हम? प्रत्याहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या हो गया फल? तथा इंद्रियों का बाह्य परमावश्यक विषय इंद्रिया इंद्रियाणाम। वश में आ जाती है। सभी इंद्रियां वश में आ जाती है। तो यहाँ तक इंद्रिय हमारा, वश में आ जाती हैं। हाँ। अब इसका देखिए एक सवाल जो आया हुआ है वो सवाल हम लोग सब पढ़ लिया, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपके। अब बताइए,
पहला ततो द्वंद्वान विघाता है, किससे मिला है? आसन 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 ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए धारणा सोचा योग्यता मनसह किससे मिला है? प्रत्याहार प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार किन्हों में सॉरी कहा? पहले मुझे ये बताइए प्रत्याहार किन्हों में कहा? मैंने सॉरी मैंने गलती तो अब इसको कंफ्यूज हो रही हूँ हाँ धारणासु के चक्कर। हाँ, तो ये एक बार गलत होना अच्छी बात है, गलत होने से आप ये वाला कभी गलत नहीं करेंगे। तो ये धारणासु योग्यता मनसह, ये हो गया आपका प्राणायाम। अब ततः परमावश्य तंद्रेयानाम, प्रत्याहार प्रत्याहार प्रत्याहार्य ये आ गया आपका प्रत्याहार में। ठीक है, संतोष वाला नियम 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 कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? जो संतोष संतोष नियम में है सर और अस्ते यम में। अस्ते यम में है। नियम में कौन कौन है बताइए? सोच, नियम में। संतोष, तप, स्वाध्याय, संतोष संतोष हो गया, तो संतोष क्रिया योग। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान संतोष नियम तो में। नियम में आ गया ना। जी अब एक ही बचा हुआ यम, तो यम जो है ये अस्ते से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं, एग्जाम में मामला खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो तैयारी चल रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा साधन पाद कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, जो जो कलर किया हुआ है उसको देख लीजिए। पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? पूछे हुए सारे सवाल ही अब देख रहा हूँ, अब अपने मन से लगे। 1 और 3 समवृत्ति और भाव्यांतर बाह्य ज्ञान जल्दी जल्दी करते जाएगा। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं कलिष्ठ अनुकरण और समाधि समाधि भाव। भाव और समाधि भाव और श्रेष्ठ अनुकरण। नंबर बताइए। 2 4 2 और 4 4 2 और 2 4 4 2 और 4 ठीक है। पातंजलि और सिद्धियां के, अच्छा ये तो है नहीं, योग कर्म ये भी अभी नहीं आया है। पातंजलि महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर ईश्वर प्रणिधान। परिधानानि समाधि सिद्धि अच्छा, ये वाला महर्षि पतंजलि के अनुसार किनका संयोग दुख के कारण है? दृष्टा दृश्य प्रयोग संयोग है हेतु। नंबर बताइए। 3 और दृष्टा ये दृश्य। थर्ड बहुत दृष्टा दृश्य संयोग वियोगा। अपर वैराग्य का परिणाम ये पहला का है, प्रथम पाद। संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि। समाधि। चलिए, काय संपत्ति तो ये आया ना, ये वाला है। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि की प्राप्ति की विधियां हैं 2 और 3 प्रयत्न शैथिल्यम अनंत प्रयत्न से समापत्तिभ्याम। अनंत समापत्ति 2 और 3। क्रिया योग के लाभ हैं, फिर से 2 बार पूछा गया है 2 इसलिए। कलेश तनुगुणात कलेशों क्लेश समाधि भावना और क्लेशों की निवृत्ति। हाँ, तो नंबर बताइए जल्दी से। 2 और 3 2 और 3 ठीक है। तीसरा धारणा सूचा योग्यता मन से किसका परिणाम है? प्राणायाम। प्राणायाम का। प्राणायाम। पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? दृष्टा और दृश्य। दृष्टा और दृश्य फर्स्ट। ठीक है, अब अगला आते हैं। अभी सिर्फ इसी पाठ से रिलेटेड वाला हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया था ना, ये नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, क्रिया योग में सम्मिलित है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि क्रिया योग। ये नंबर बताइए इसके हिसाब 1 से। 2 4 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है? मनोवृत्ति मनोवृत्ति 3rd नंबर। छठा अंग कौन सा है? धारणा यम धारणा धारणा ठीक है, गिनती करके बता दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। योग के किस अंग के अभ्यास से व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता? आसन। 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 अच्छा, ये बताइए बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास क्या कहलाता है? ये भी पूछा हुआ है। प्रत्याहार। बाकी लोग प्रत्याहार। प्रत्याहार। विक्की जी ठीक है, प्रत्याहार।
इसको भी कलर कर देते हैं, ये इसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? यम में। यम यम में यम ज्ञान के प्रकाश पर परावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा छीन होता है? प्राणायाम प्राणायाम से। प्राणायाम प्राणायाम। पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास्त व्यत्यय का संबंध है। अब यहाँ कंफ्यूज होंगे। क्लेशवर्ती नाश। ठीक है, क्लेशवर्ती नाश। अब आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार ध्यान है, अच्छा ये तो हो ही गया ना। अब ये 2 बार पूछा गया। पतंजलि योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है? चार चार। 4 प्रकार के। पंचक्लेश का किस पाद में वर्णन है? साधन। साधन साधन दूसरे पाद। साधन दूसरे। प्रथम। दूसरा पाद है स्वाति जी? साधन जी सर। दूसरा पाद लिखा है। समाधि पाद में। नहीं सर, नहीं सर। साधन पाद। तो ऑप्शन जो है उसको भी देखेंगे ना हम। अब आगे देखते हैं। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप। जी, विक्षेप को। विक्षेप का पक्का। विक्षेप। जी सर। तत्व का विक्षेप। ठीक है। पातंजलि योग सूत्र के मुताबिक किस अवस्था में स्थित होने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है? अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह क्लेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित करें। प्रसुप्त प्रसुप्त तनु तनु उदार विचोदार नाम और उदार। 3, 1, 2 विद्या और 4। सर मुझे तो सूत्र याद होती था। बताइए सूत्र। विक्की जी सूत्र बताइए। विक्की जी। प्रसुप्त तनु विचिन उदारा नाम। बहुत बढ़िया। अविद्या कलेश। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये एक बार और कर लीजिए, बस यहाँ पर कंप्लीट है। फर्स्ट का है आसन, सेकंड का है प्राणायाम, थर्ड प्रत्याहार। 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 संतोष का नियम। नियम और लास्ट वाला यम। यम। ठीक है। हाँ, हमारा